लखीमपुर कांड के विरोध में किसानों का रेल रोको आंदोलन इस वक्त कई राज्यों में चल रहा है। 5.5 घंटे से ज्यादा हो गए। कुल 6 घंटों का ये आंदोलन है। किसान अलग अलग जगहों पर रेल की पटरियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की ये तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं। कई शहरों में प्रदर्शनकारी किसान रेलवे ट्रैक पर चक्का जाम कर बैठ गए हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी रेल रोको आंदोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पटरी पर ही किसान धरने पर बैठ गए। इसका असर रेल सेवाओं पर पड़ा है। कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया, कई को रद्द किया गया, कई को रीशेड्यूल किया गया है और इन सब का असर दरअसल इन ट्रेनों में सफर करने वाले आम आदमी पर ही पड़ता है। दूसरी तरफ आपने देखा कि नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास ट्रैक्टर लेकर सड़क पर भी अब किसान उतर गए हैं और किसानों के दरअसल रेल रोको आंदोलन का पंजाब, हरियाणा और यूपी में काफी असर पड़ा है। आंदोलन की वजह से कई जगहों पर रेल यातायात बाधित हुआ है। आंदोलन के असर को लेकर रेलवे डीआरएम डिम्पी गर्ग से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता कुंदन सिंह ने। किसानों के रेल रोको आंदोलन का सबसे ज्यादा असर राजधानी दिल्ली पर पड़ा है, क्योंकि देश भर के तमाम इलाकों से जो ट्रेनें दिल्ली आती हैं वो किसान आंदोलन की वजह से नहीं आ पाई हैं। कुछ ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली के डीआरएम डिम्पी गर्ग मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। दोपहर तक ये आंकड़ा कहां तक चला गया और कौन कौन से रूट और कितने ट्रेनें अफेक्टेड हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर? अभी तक हमारी करीब 42 ट्रेनें अफेक्ट हो गई हैं, जिसमें कि शामिल हैं वो ट्रेनें जिनको कि हमें रीशेड्यूल करना होगा। कुछ ट्रेनों को हम शॉर्ट टर्मिनेट करेंगे और कुछ ट्रेनों को हम शॉर्ट ओरिजिनेट करेंगे। तो ये सब मिला के करीब 42 ट्रेन हमारी अभी अफेक्ट हो गई हैं। क्या नंबर्स बढ़ने की उम्मीद है शाम तक, क्योंकि 4 बजे तक का एजिटेशन है, दिन भर का टाइम है? देखिए, ऐसा अभी तक जो है हमारा पलवल वाला रूट और रेवाड़ी वाले रूट पे हमारे तरफ से परेशानी नहीं थी, तो हमारे रूट से गाड़ियां जा रही थी। बट अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उससे ये पता चला है कि रेवाड़ी के आगे थोड़ा किसानों का आंदोलन हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ ट्रेनें रेवाड़ी रूट पे और इफेक्ट होंगी और पलवल साइड में भी एनसीआर के एरिया में भी कुछ ट्रेनें इफेक्ट होने की उम्मीद है। तो इस चीज़ को अगर मैं ध्यान में रखूं तो कुछ ट्रेनें और इफेक्ट हो जाएंगी इससे। मोटे तौर पे कौन कौन से रूट इफेक्टेड है? क्या जो पंजाब की तरफ जाते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं, राजस्थान की तरफ जाता है, वो तीनों रूट चौक्ड हो गया एक तरह से? अभी इस समय तो अगर हम दिल्ली विजन केवल देखें तो 3 रूट पे हैं हमारे। जो पंजाब जाने वाले 2 रूट हैं, एक जींद जाखल भटिंडा और दूसरा सोनीपत पानीपत अम्बाला, और तीसरा रूट जो है हमारा इफेक्ट हुआ है जो सहारनपुर की तरफ जाता है। वहाँ पे भी 1-2 जगह पे किसान आ गए हैं ट्रैक पे। पलवल वाला जो रूट है हमारा जो एनसीआर की तरफ जाता है और जो रेवाड़ी वाला रूट है वो रूट अभी हमारे एरिया में अफेक्टेड नहीं हुए हैं, बट क्योंकि दूसरी एडजॉइनिंग रेलवे में इफेक्ट हो गए इसलिए हमारा भी ऑपरेशन उसमें इफेक्ट हो रहा है। कितने आप क्या प्रिकॉशंस के तौर पे, एक सुरक्षा के नज़र में आप लोगों की तरफ से क्या क्या प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं? हमारे सभी स्टेशंस पे जो सेंसिटिव हैं वहाँ पे आरपीएफ की तैनात कर दिया गया है और जीआरपी के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। उनकी भी असिस्टेंस ली जा रही है वेरियस स्टेशंस पे। कंट्रोल हमारा वेरियस ऑफिसर्स द्वारा लगातार मैन किया जा रहा है। कल रात से ही हमने इसकी मैनिंग शुरू कर दी थी। जो भी ऑपरेशन से संबंधित अधिकारी हैं उन सभी ब्रांचेस के एक ऑफिसर कंट्रोल में मौजूद हैं। सुबह के समय हमारे एडीआरएम और मैं भी वहाँ पे अवेलेबल था मॉनिटर करने के लिए सिचुएशन, और कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग अपने चेंबर से भी इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल, यात्रियों को क्या कितनी परेशानी है, क्योंकि ट्रेनें रुक गई, अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाए, उनके पास खाने का, पानी का, तमाम तरह के दूसरे इश्यूज हो सकते हैं? कोशिश ये करी गई है कि जो भी ट्रेन्स हैं ये ज़्यादातर मेजर स्टेशंस पे हम इनको रोक के पहले ही रेगुलेट कर लें, जिससे कि यात्रियों को खाने पीने की किसी प्रकार की समस्या ना आए। इस चीज़ को पहले ही से हम लोगों ने ध्यान में रखा था। इसीलिए जो हमारे मेजर स्टेशन है, सोनीपत है, पानीपत है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, इस रूट पे हमने जो भी ट्रेनें रेगुलेट करनी थी उसी के हिसाब से रेगुलेशन किया है। शाम को जो लोग यात्रा करने वाले उनसे भी को अपील की घर से निकलने से पहले एक बार चेक कर लें स्टेटस, या फिर से जो गाड़ियाँ मेरी रीशेड्यूल होंगी उनको हम अभी सिस्टम में डाल देंगे, जिससे कि यात्रियों को जब आ रहे हैं तो सिस्टम को चेक कर सकें और अपने उसी अनुसार आएँ, जिससे कि उनको यहाँ स्टेशन पे ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो कोशिश है कि जितनी हम सुविधा प्रदान कर सकें यात्रियों को उतना करें। धन्यवाद। ये थे डिम्पी गर्ग, दिल्ली के डीआरएम, जिनका बहुत साफ कहना था कि ट्रेनों को बड़े स्टेशनों पर इसलिए रोका गया है कि बेसिक्स जो सुविधाएँ हैं वो मुहैया हो सके, और 40 के करीब ट्रेनें डिले हैं। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।
और किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से ट्रेनों के मुसाफिरों को भी खासी परेशानी हो रही है। कई गाड़ियां घंटों से स्टेशन पर ही रुकी हुई हैं। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह ने यात्रियों से उनकी परेशानियों पर भी बात की। रेल रोको आंदोलन की वजह से तमाम ट्रेनों को स्टेशनों पर रोक दिया गया है। इस वक्त हम हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और पश्चिम एक्सप्रेस का डब्बा जिसे अमृतसर तक जाना था सुबह 10 बजे के करीब अपने समय से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ चुकी थी, लेकिन रेलवे को पता था कि देश के अलग अलग हिस्सों में खासकर अंबाला साइड में ब्लॉकेड था और किसान धरने पर बैठे थे, इसलिए ट्रेन को यहीं पे रोक दिया गया और अब इंतज़ार लंबा हो रहा। कुछ यात्री हमारे साथ हैं जिनको अपने अपने अर्जेंट असाइनमेंट पे घर जाना था। अगर ट्रेन खुली होती तो शायद अब तक आप चंडीगढ़ जा चुके होते हैं। सो कुछ लोगों से बात करेंगे और अलग अलग डेस्टिनेशन से आ रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। ऋषि देव। ऋषि जी, कहाँ जाना था आपको? अम्बाला। अम्बाला। सो पता था कि अचानक एजिटेशन हो जाएगा ट्रेन? कोई जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में कि ये एजिटेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। 2:30 बजे का टारगेट था, लेकिन अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। कुछ काम भी था आपको? ऑफिस ज्वाइन करना था। ओके, बिल्कुल। आपको? मैं करनाल जा रही थी, मुझे पहले पता होता तो मैं निकलती ही नहीं कल। कहाँ से आ रही हैं आप? मुंबई से। अच्छा, मुंबई से आ रही हैं। अचानक करीब 3 से 4 घंटे का वक्त हो चुका। ज़्यादा ही हो गया ऑलमोस्ट, अभी जाते जाते तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। लगता है कि मतलब इस तरह के जो आंदोलन होते हैं उनकी अपनी मांगे होती है, लेकिन इसमें लोगों को जो इनकन्वीनियंट होता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक को परेशान करके तो कुछ फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। अगर सुनना होता तो वो 1 साल से भी सुन सकते थे ना उनकी बात। तो 1 साल से आम पब्लिक ही परेशान हो रही है, उनको थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है उनके भी फैमिली मेम्बर्स कोई हो यहाँ पर, उनको भी कुछ अर्जेंट किसी काम से जाना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग इतनी दूर से जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम से ही जा रहे होंगे। बिल्कुल। आपको कहाँ जाना था? सर यहाँ चंडीगढ़। आपको भी कुछ? कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, यहाँ से मुंबई से। बिल्कुल। ज़्यादातर चूँकि मुंबई से ट्रेन आती है और महाराष्ट्र के हिस्से से कुछ लोग दिल्ली से भी डिबोर्ड करते हैं। आप कहाँ जा रहे थे? मैं सूरत से सिस्टर के घर से पानीपत जा रहा हूँ। सो इंतज़ार लंबा हो गया? इंतज़ार हो गया। अगर पता होता तो मैं आज वहीं आज ही चलता कल की बजाय। नहीं, लेकिन ये अगर हालात ही नहीं होते तो वो बेहतर नहीं होता? तो सरकार को चाहिए ना किसानों से बैठ के कोई बीच का समझौता करे, बीच की बात निकाले। 10 महीने से किसान भी परेशान है, सरकार का भी नुकसान हो रहा है। तो इसका तो मेन एक ये है ना कि बैठ के आपस में मामला सुलझाया जाए। बिल्कुल। दोनों पक्षों में बातचीत हो एक बेहतर उपाय है। कुछ और परिवार हैं। आप लोग कहाँ जा रहे थे? नानी के घर? हाँ, चंडीगढ़। चंडीगढ़ घूमने? हाँ? नहीं, क्या करने? हमारा होम है उधर। अच्छा, होम। कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ? कहाँ से? कहाँ से रहे हैं? चंडीगढ़ से। अच्छा, अभी दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, चलिए। बिल्कुल। आपको आगरा से आ रहे थे? हाँ जी। सो मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि इतना डिले हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिकॉज हम ट्रैवलिंग में थे तो न्यूज़ भी नहीं देखा, तो नो आइडिया। परेशानी हो रही है? थोड़ी दिक्कत है, होती है। अब 4 घंटे वेट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली घर जाना था तो टाइम पे पहुंच जाते हैं अदरवाइज। बिल्कुल। ये देखिए, आपको कहाँ जाना था? मुझे चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ जाना। लेट हो रही है? अभी तो लेट हो गया है, ये टाइम पे मुझे पूछने का था, नहीं पूछ पाया मैं अभी। कहाँ से आ रहे हैं आप? मुंबई से आ रहा हूँ। मुंबई से आ रहे हैं। तमाम यात्री हैं और कुछ लोग अपने सो रहे हैं क्योंकि अब उनको पता नहीं कब ट्रेन खुलेगी। और कहाँ से आ रहे थे आप? हम मथुरा से आए थे सर। हाँ, कहाँ जाना था? हमें अमृतसर जाना है। सो पता था कि ये ट्रेन अचानक? नहीं, अभी ये इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं थी। हाँ, लेकिन लगता है कि किसान आंदोलन की वजह से ये ट्रेन डिले है। हाँ जी। सो अच्छा है, मतलब आंदोलन में लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए। लोगों को तो परेशानी झेलना पड़ रहा है। हम लोग जैसे किसान आंदोलन